जय हिंद, नमस्कार। मैं विवेक पाठक आपका अपना YouTube चैनल टारगेट क्लासेस चंदोसी पर हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है मैं NCERT पैटर्न पर क्लास 12th में इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने 7.5 एक्सरसाइज के 2 पार्ट अपलोड किए थे। जिसमें पहले पार्ट में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक तथा दूसरे वाले में 11 से लेकर 23 तक की वीडियोज़ अपलोड की थी, मतलब 2 पार्ट अपलोड किए थे। आज इस वीडियो में मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जिस टॉपिक का नाम है खंडसा समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो या इस लेक्चर को समझने से पहले आपको अब तक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सही से आना चाहिए, वरना ये वीडियो या ये लेक्चर दोनों ही समझ में नहीं आएंगे। सबसे पहली बात, पहले तो आप इस बात पर ध्यान दें कि इस वीडियो में यानी 7.6 जो एक्सरसाइज में अपलोड करूंगा, इसमें 2 लेक्चर होंगे। पहला लेक्चर होगा क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक का और दूसरा होगा 13 से लेकर 24 तक का। NCERT में कुल 24 ही क्वेश्चंस है। तो चलते हैं सीधा टॉपिक की तरफ, और टॉपिक में मैं आपको कुछ इसकी जानकारियां दूंगा। शुरुआत में आप एक एक करके ध्यान से समझें। मैं फिर कहूंगा कि डिफरेंशिएशन और अब तक की इंटीग्रेशन की सभी वीडियो आपको आनी चाहिए, तभी ये समझ में आएगा। देखिएगा, सबसे पहली बात हम करते हैं कि ये क्या है। जैसा कि आपने डिफरेंशिएशन में पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था आपने, एक प्रोडक्ट रूल पढ़ा होगा जिसमें हम फर्स्ट सेकंड लगाते थे। क्या था, मैं आपको एक बार बताता हूँ, धीरे धीरे आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने सबसे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा था, और डिफरेंशिएशन में आपने जो पढ़ा था वो क्या था वो समझिएगा एक बार ध्यान से। जैसे आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी कि dy/dx और एक uv कह लो, या इसको फर्स्ट कह सकते हैं और इसको हम सेकंड कह सकते हैं। बात समझ में आ रही है? पहले को फर्स्ट और सेकंड कैसे भी हम कह सकते हैं, आप समझ सकते हैं केवल। तो हमने क्या करा कि फर्स्ट पार्ट का हमने डिफरेंशिएशन, फर्स्ट को ऐसे ही रखा था u को, और सेकंड का हमने डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव कर दिया, और b dy/dx और इसका हमने u, इस तरीके से हमने पढ़ा था। सेम इसी तरीके से अब हम जो पढ़ेंगे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यानी खंडसा समाकलन पढ़ेंगे, लेकिन उसमें कुछ बारीकियां हैं जो आपको देखने वाली हैं और आप ध्यान से समझेंगे तभी क्लियर होगा। क्या पढ़ेंगे देखिएगा। इसी तरीके से मैं आपको हेडिंग मार्कर से बता रहा हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में किस किस तरीके से आप पढ़ेंगे। तो एक हेडिंग डालिएगा, ये तो था आपने अब तक पढ़ा हुआ है, और अब आप पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, आप खुद देख सकते हैं, खंडसा समाकलन। क्या कहते हैं? खंडसा समाकलन। देखिएगा ध्यान से। अब इसमें हम कैसे कैसे हम पढ़ेंगे, पहले आप बिल्कुल ध्यान से फॉर्मूले पर फोकस करें, समझें, तब आपको ये चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी। पहली बात क्या है, देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है हम पहले आपको बता देते हैं कि इस तरीके से मान लीजिए ये u है और ये b है, या मैं ये कहूँ कि ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ध्यान से समझें एक एक करके सभी पॉइंट के पॉइंट। पहली बात, अब फर्स्ट और सेकंड पर हम क्या करेंगे, जैसे कि आपने देखा कि ये जो u है पहला ऐसे ही करते हैं हम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, ठीक है, या मैं ये कह लूं सेकंड ना लगा के मैं u लगा सकता हूं, v dx। बात समझ में आ रही है? माइनस, फिर एक हम करते हैं बड़ा इंटीग्रल लगाते हैं, और इसका मतलब आप समझिएगा मैं क्या बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझेंगे। यहां पे ये मैंने देखो अच्छे से डार्क करके इसको समझा रहा हूं, और इस बड़े इंटीग्रल का जो dx है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में dx के, वो यहां पे मैंने लगा दिया है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट जो है यानी जिसे हमने u माना था उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और जो हमारा सेकंड पार्ट है v, उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे इसके अंदर ब्रैकेट में, बड़ा ब्रैकेट। उसके बाद फिर फाइनल में जाके हम इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे। पहली बात फिर से आप एक बार समझिएगा, मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट फंक्शन था, ये हमारा सेकंड था, फिर हमने फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन कर दिया, इस तरीके से हमने बनाया। लेकिन अब देखने वाली बात क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि बीच में इसके एक जगह डिफरेंशिएशन आ चुका है। ये क्या है? डिफरेंशिएशन। अब आप समझिएगा ये क्या है, इसका मतलब है, समझें एक एक करके। अब ये डिफरेंशिएशन में हमने क्या क्या पढ़ा, ध्यान से सुनेंगे।
अब भाई आपको ये भी पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे इंटीग्रेशन आया है सेकंड पार्ट में और यहाँ भी सेकंड पार्ट में इंटीग्रेशन आया, तो हमें इंटीग्रेशन के भी सब फॉर्मूले याद होने चाहिए और डिफरेंशिएशन के भी सभी याद होने चाहिए। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे हमने अभी अभी आपको बताया था कि ये फर्स्ट है, ये हमने फर्स्ट माना, ये सेकेंड। डिफरेंशिएशन में पहले दोनों का डिफरेंस बता रहा हूँ, पहला ऐसे ही दूसरे का और दूसरा ऐसे ही पहले का, ठीक है। ये चीज़ें आपने अभी अभी देखी, ध्यान से समझेंगे एक एक करके, एक भी बात ऐसी नहीं होगी, मैं गारंटी से कहता हूं, जो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप बने रहिए पूरी वीडियो में, ठीक है। तो आपने डिफरेंशिएशन में, मैं जो बोलने जा रहा हूं उस पर फोकस करेंगे, जो बोल रहा हूं उस पर व्हाइट बोर्ड पर फोकस, 100% फोकस हो। डिफरेंशिएशन में हमने किसी को भी फर्स्ट माना था और किसी को भी सेकेंड माना था। क्या बोला मैंने? डिफरेंशिएशन में हमने किसी को भी फर्स्ट माना था, किसी को भी सेकेंड माना था, ठीक, करेक्ट। लेकिन इंटीग्रेशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सभी पार्ट का ना तो डिफरेंशिएशन तो होता है लेकिन इंटीग्रेशन नहीं होता। का मतलब क्या, कुछ पार्ट का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, कुछ का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो हम उसको कैसे कैसे फोकस करेंगे देखिएगा। जैसे हम इसमें कुछ एक पॉइंट भी आपको समझा देते हैं साथ के साथ, आप एक नोट कर लीजिए, आप एक पॉइंट नोट करेंगे सभी स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद डिटेल में लेके चलेंगे, इसकी पॉइंट नोट करेंगे। जैसे आपने कंडीशन बुक्स में देख रहे होंगे, तो मैं किताबी मेथड जो है, जो बुक्स वाले मेथड है, वो भी एक मिनट में बता देता हूँ। एक कंडीशन आप देख रहे होंगे आइलेट फंक्शन, इस तरीके से, ठीक है। इस आइलेट फंक्शन में क्या है, इसके बारे में आपको आज बताते हैं कंप्लीट क्या क्या है ये। सबसे पहले ये आइलेट में हम देख रहे हैं जैसे कि 5 अक्षर दिए हुए हैं, कोई स्पेलिंग नहीं है, ये केवल एक याद रखाने का कंडीशन है कि याद आपको रह जाए, तो मैं इसमें एक एक करके आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आई के बारे में बताते हैं, फिर एल के बारे में बताते हैं, फिर ए के बारे में बताते हैं, फिर टी के बारे में बताते हैं और फिर ई के बारे में बताते हैं। अब बस ये 10-15 मिनट का इंट्रो अगर सीख गए तो क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसान एक्सरसाइज है। क्या क्या है देखिए, ILATE, आई फॉर होता है इनवर्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, यानी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय समीकरण हिंदी में। मैं इंग्लिश लिखूंगा और हिंदी बोलूंगा केवल, ध्यान रखें। एल फॉर होता है लॉगरिथमिक फंक्शंस, जितने भी होंगे लॉगरिथमिक फंक्शंस जितने भी होंगे वो होंगे सभी के सभी, जिन्हें मैं अभी एग्जाम्पल में भी बता दूंगा। ए फॉर होता है एल्जेब्रिक, जितने भी एल्जेब्रिक फंक्शंस होंगे वो पार्ट आएंगे फंक्शंस। और इसके बाद टी फॉर होगा ट्रिगोनोमेट्रिक, फंक्शंस होंगे, ध्यान से देखते रहें एक सेकंड और सुनते भी रहें। और ई फॉर होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। फोकस करेंगे एक मिनट बढ़िया से, ठीक है। ये बात आपको मैं उम्मीद करता हूं क्लियर हो गई होगी। जैसे आप बोले ये इनवर्स वाले फंक्शंस कौन से होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आप साइन इनवर्स एक्स है, कॉस इनवर्स एक्स या टेन इनवर्स एक्स ETC। बात को ध्यान से समझें। लॉगरिथमिक वाले जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं लॉग एक्स, लॉग साइन एक्स, लॉग 10x ETC, ठीक, log 2x, log 3x ETC। एल्जेब्रिक फंक्शंस x होंगे, x स्क्वायर होंगे, x की क्यूब, इस तरीके से, ठीक है। सुनते रहें। ट्रिगोनोमेट्रिक आप जानते हैं साइन कॉस टेन, इस तरीके से, और एक्सपोनेंशियल a की पावर x, e की पावर x ETC, इस तरीके से सभी फंक्शंस होंगे, a की पावर x, e की पावर x। इन सभी के ये एग्जाम्पल्स हो गए। अब बोले इसका हमें समझाने का मतलब क्या है, मोटो क्या है, क्यों हमने ये चीज़ बताई कि ये आइलेट होता है, इसका बात आपको सीखना है। मैंने बोला था सबसे बड़ी समस्या ये आती है चैप्टर में, फिर ध्यान से सुने, सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हम जितने भी पार्ट्स बना रहे हैं फर्स्ट और सेकंड मानना सबसे बड़ी बात होती है। सबसे बड़ी कंडीशंस जो हैं वो फर्स्ट किसको माने और सेकंड किसको माने। तो ये आइलेट फंक्शंस में जितनी भी कंडीशंस आ रही हैं इनको हम फर्स्ट मानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं। आइलेट फंक्शन जितने भी उनको हम क्या करते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स आ गया उसको फर्स्ट मान लिया, ई की पावर एक्स आ गया उसको, इस तरीके से फर्स्ट फंक्शंस मानते हैं। लेकिन
ये किताबी ज्ञान है, मैंने किताब के तरीके से आपको इसको लिख के यहाँ पे बताया, लेकिन मैं आपको बाई प्रैक्टिकल बताऊंगा एक एक पार्ट, कैसे कैसे हम इसको फॉलो करेंगे, कैसे कैसे हम इसको समझेंगे। तो आइलेट फंक्शंस आप तैयार कर रहे हैं, ठीक है, कर लें, लिख लें कि किस किस तरीके से फर्स्ट मानते, लेकिन मैं आपको बाई प्रैक्टिकल बताता हूँ। अब देखिएगा दूसरा पार्ट क्या है इसका, वो आप समझेंगे। मैं इसको मिटा रहा हूँ फिलहाल, देखिएगा मेन कंडीशन क्या है। तो आइलेट फंक्शन वाला पार्ट आप पहले मिटा रहा हूँ, आइलेट के साथ साथ मैं प्रैक्टिकली भी बताऊंगा, तो दोनों तरीके आप देखेंगे। पहले इसको मैं मिटाना पड़ेगा मुझे, जिससे कि आप अगला टॉपिक सीख जाएं। मिटा दूं, ठीक। देखिए तो डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए, इंटीग्रेशन भी आना चाहिए, और मैं इसको भी मिटा रहा हूं। इस फॉर्मूले को मैं दोबारा से लिखूंगा अभी, सही करके, अच्छा करके। बच्चे सोच रहे होंगे आप पेपर से मिटा रहे हैं, पेपर से बहुत अच्छा व्हाइट बोर्ड मिटता है। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो मिरर होता है, शीशा होता है, वो अखबार से बहुत अच्छा साफ होता है। उसी तरीके से बोर्ड भी कपड़े के मुकाबले बहुत अच्छा साफ होता है हमारा। हो सकता है कि कुछ लोग, मैं भी कपड़ा भी यूज करता हूँ कभी कभी। देखिए, तो हम सबसे पहले इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में एक हेडिंग डाल रहे हैं छोटा सा, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। क्या है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, देखिएगा। और ये छोटा सा हमने फॉर्मेट बनाया, और इस तरीके से हम यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लिख रहे हैं, जो पूरे वीडियो में लिखा रहेगा, यू वी डी एक्स, ठीक है। क्या होगा, यू वी डी एक्स माइनस, आपको पता होना चाहिए, मैंने बताया पहले बड़ा इंटीग्रल लगा लेते हैं हम लोग इस तरीके से, ठीक है। और ये हो गया dx, ठीक। और पहला स्टेप देखिएगा, dx u सेकंड v dx। ये पूरी वीडियो में मैं लिखा रहने दूंगा, जिससे कि आप अच्छे से इसको सीख जाएं। मैंने बताया इसको हम फर्स्ट और सेकंड भी मान सकते हैं, इसको फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं, इसको फर्स्ट और सेकंड मान सकते हैं। इस तरीके से हम इसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन करेंगे। अब आपको मैंने बताया था शुरुआत में भी कि ये पता होना बहुत बहुत जरूरी है। ये क्या है, हमारा डिफरेंशिएशन आ जाता है बीच में। अब सुनिएगा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि कैसे कैसे हम इसका आइलेट का या बेसिकली प्रैक्टिकल हम करेंगे। तो देखिएगा, एक मैं फॉर एग्जाम्पल कुछ बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे आपसे कोई पूछे बच्चों कि log x एंड dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, पहला एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल नंबर 1 आप ध्यान से फोकस करेंगे। इसी तरीके से मैं एक एग्जाम्पल और ले लेता हूं, आप ध्यान से एक बार और सीखिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं दूसरा वाला ले लेता हूं एग्जाम्पल। तो जैसे आप सोच लीजिए e की पावर x। अगर ये 2 एग्जाम्पल आप सीख गए तो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा टॉपिक। फिर मैं सीधा आपको एक्सरसाइज में लिए चलूंगा। देखिए, मेरा पढ़ाने का जो मकसद है, कोई केवल वीडियो बनाना, यूट्यूब चैनल चलाना ही नहीं है पूरी तरीके से। मेरा मकसद है आप जो भी पढ़ें, मेरा अगर कुछ पढ़ा रहा हूँ तो आप उसको सीख जाएँ, अच्छे से समझ जाएँ ना। मेरा पढ़ाने का कोई मोटो नहीं है इतनी गर्मी में या इस तरह से मैं वीडियो लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। आप सीखेंगे तो मुझे भी खुशी होगी, इसलिए मैं एक एक पॉइंट आपको क्लियर कर रहा हूँ। तो प्यारे बच्चों, आपसे मैं पूछूं भाई log x का इंटीग्रल क्या होता है, तो आप बताएंगे भैया कि आपने dy/dx एक फॉर्मूला बताया था डिफरेंशिएशन में। क्या बताया था, बोले dy/dx log x जो होता है वो 1/x होता है। आप सभी इसको जानते होंगे, बताइए जानते हैं नहीं? जानते हैं, जानते हैं। लेकिन अब बोले इसका इंटीग्रल क्या होगा, एंटी डेरिवेटिव जिसे हम कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। तो बच्चों आपको मैंने बताया अगर log x का 1/x होता है तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो मैंने आपको बताया ये हो गया इसका एंटी डेरिवेटिव। क्या होता है सब कुछ मैं बता चुका हूं, इसी आप चैनल पे देख सकते हैं। एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव, ये एंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब है सुनिएगा। तो आपसे पूछेगा, बोले भाई 1/x dx का होता है log x प्लस c, होता है नहीं होता है? लेकिन बात ये आई भाई log x का क्या होगा, भाई log x का क्या होगा, ये मेन बात आपकी सीखने वाली है। तो हम यहां पे अब इसकी शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों,
आप लोगों को आइलेट फंक्शन में जैसा कि आपने पढ़ा कि लॉग वाले पार्ट को हम फर्स्ट पार्ट मानते हैं, लेकिन मैं इसको बाई प्रैक्टिकली अगर ये चीज बताना चाहूं तो क्या सीखेंगे आप देखिए। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है। ध्यान से सुने, बाई प्रैक्टिकल लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है। और जो डिफरेंशिएशन होता है वो ध्यान रखना है आपको, कहां आता है? फर्स्ट पार्ट में आता है। दोबारा सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। लॉग, अब यही मैंने बोला था कि डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, वरना ये टॉपिक समझ में नहीं आता है। क्योंकि अब आप ऐसे मानिएगा इंटीग्रल में अगर 15 सीढ़ी है टोटल, तो आप 10वीं सीढ़ी पर चल रहे हैं, क्योंकि 4-5 एक्सरसाइज बाद ये इंटीग्रल वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए आप 10वीं सीढ़ी चल रहे हैं, तो आपको 1 से लेकर 9 तक की सीढ़ियां सभी क्लियर होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? log x का डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन होता है, और तुम्हें पता होना चाहिए डिफरेंशिएशन कहां जाता है हमारा? फॉर्मूले में, फर्स्ट में। तो इसका मतलब log वाले को क्या मानेंगे? फर्स्ट। आप सीखते हैं आप कैसे कैसे बनाएंगे, देखिएगा। मैं यहां लिख रहा हूं, आसान क्वेश्चन है, log x और dx। प्यारे बच्चों, इस तरीके से आप लगा लो। बोले सर log x की तो बात आपने सही सलामत बता दी, लेकिन आप एक बात और बता दीजिए हमें। बोले क्या? बोले फिर हम फर्स्ट तो हमने इसको अगर मान लिया तो हम सेकंड किसको मानेंगे? अगर हमने फर्स्ट इसको मान लिया तो सेकंड किसको मानेंगे? बोले भैया अपनी तरफ से एक मान लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया हमारा बच्चों सेकंड पार्ट, और ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, या बोले तो u एंड v। तो i इज इक्वल टू, पहला पार्ट ऐसे ही रखेंगे। फॉर्मूला मैंने एक बार में व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया है, इसलिए बार बार फॉर्मूला में शो नहीं करूंगा। ये फॉर्मूला मैंने नोट कर दिया है, आप देख सकते हैं। अब बार बार मैं इसी बात को नोट नहीं कराऊंगा, इसलिए व्हाइट बोर्ड पर ये फॉर्मूला पूरी वीडियो में लिखा रहेगा। बात क्लियर हो गई? लो डिजाइन डाल दें बढ़िया वाली। क्लियर? अब देखते हैं क्या है। अब हम सबसे पहले बताने वाले हैं लॉग वाली बात। अब लॉग वाली बात क्या है भाई? अच्छे से इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे, बुक में भी लिखा होगा log x। ठीक है, अब सबसे पहली बात, पहला ऐसे ही तो मैं एक क्वेश्चन को बढ़िया से ही दिखा देता हूं, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रल dy अपॉन dx। ठीक है, पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, और फाइनल में भी ये आ जाएगा dx। बात समझ में आ गई? क्लियर? तो i इज इक्वल टू log x, इस एक dx का तो आप जानते ही x होता है, log x का आप जानते ही। अब ब्रैकेट सॉल्व होगी पहले बड़ी वाली, log x का 1/x होता है और एक dx का x होता है, और ये हो गया dx, इससे ये कट गया। तो i इज इक्वल टू x इधर लिख लो, log x कोई बात नहीं, ये 1 बचा कटने के बाद x, और प्लस फाइनल में क्या बचेगा dx। तो इस तरीके से आप ये सब सीख गए। तो आपने प्रैक्टिकली ये सीखा प्यारे बच्चों कि जो लॉग वाला पार्ट है जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसको फर्स्ट मान लें, अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जैसे ये वाला क्वेश्चन। अब बच्चों इसको हम फर्स्ट मानेंगे। पहले मैं इसको गलत करके दिखा रहा हूं। क्या करके दिखा रहा हूं? गलत क्या कर रहा हूं आप ध्यान से देखिएगा। इसको मैं सेकंड मानना हूं और इसको मैं फर्स्ट मानना हूं, और ये जो मैं बता रहा हूं ये वाला पार्ट ये वाला गलत है, और ये आप सीख जाएंगे जब आप प्रैक्टिकल करेंगे। और ये वाला जो फर्स्ट सेकंड मैंने मान के दिखाया ऊपर वाला वो ठीक है। ये क्या मैंने गलत और सही बताया देखिएगा। सबसे पहली बात प्यारे बच्चों, i इज इक्वल टू, आपने e की पावर x और एक x, ये गलत करके दिखा रहा हूं मैं, पहले ही बता दिया मैंने, ये फर्स्ट और ये सेकंड। बच्चों प्रॉब्लम कहां आएगी? कभी भी x वाले पार्ट को आप सेकंड ना माने, x हो, x स्क्वायर हो, x की क्यूब हो, क्यों? वजह पता चलेगी अभी क्यों। i इज इक्वल, मैं प्रैक्टिकली पढ़ा रहा हूं, आप ध्यान से देखना। पहला ऐसे ही e की पावर x सेकंड इंटीग्रल माइनस बड़ा डिफरेंशिएशन, बड़ा इंटीग्रल dy अपॉन dx, पहले का डिफरेंशिएशन, सेकंड x और dx। देखना ध्यान से बच्चों मैंने क्या गलती कर दी यहाँ पे। गलत क्यों मैंने आपको ये प्रैक्टिकली दिखा रहा हूं मैं, भाई हमारा प्रैक्टिकल नहीं होता सब्जेक्ट में, लेकिन जितनी गलती कर करके देखोगे प्रैक्टिकल इधर उधर जाके देखोगे तो उतना ही माइंड क्लियर होगा। प्यारे बच्चों देखो, e की पावर x का e की पावर x का क्या होता है? x स्क्वायर अपॉन 2। बात समझ में आ रही है?
अब देखो गलत कहाँ होगा, अब आपने फिर इसको अंदर एक क्वेश्चन फिर बन के आ गया और एक क्वेश्चन फिर बन के आया, फिर ये x हुआ पहला, फिर इसको पहला, फिर इसको x स्क्वायर, फिर अगली बार बच्चों ये हो जाएगा x की क्यूब अपॉन क्यूब, फिर अगली बार फिर क्वेश्चन बन जाएगा x की 4/4, x की 5/5, x की 6/6, ऐसे तो ये क्वेश्चन रुकेगा ही नहीं कल तक। तो इसका मतलब जितने भी x वाली कंडीशंस होंगे अलजेब्रिक कंडीशंस, उनको हम क्या मानेंगे, हमेशा ध्यान रखना है पहला पार्ट मानेंगे। क्या मानेंगे, पहला पार्ट। अब देखते हैं क्या मैंने अभी आपको ये बताया। तो ये तो था, मैंने गलत मैटर बताया, इसको मैं मिटा रहा हूँ। थोड़ा देख लो, शायद आप इस चीज़ को ना देखेंगे, मैं व्हाइट बोर्ड पर ही दिखा देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट वीडियो बढ़ जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। और जितना अच्छा सीखेंगे उतनी स्पीड आएगी, आप भी तेजी से करेंगे। अब देखते हैं क्या है। I = बच्चों फॉर्मूला आपका ऊपर लिखा हुआ है, फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ऊपर पूरा का पूरा स्टेप लिखा हुआ है, आप एक बार पूरा स्टेप देख सकते हैं। ठीक है, देखिएगा। सबसे पहली बात क्या है, फोकस करें क्वेश्चंस पे, जितने भी क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं उन पर फोकस करते रहें ध्यान से। देखिए, हम सबसे पहले पढ़ाने जा रहे हैं e की पावर x और e की पावर x का पार्ट। ठीक, अब देखिएगा आप, पहला ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहला पार्ट का डिफरेंशिएशन तुरंत हो जाएगा अगर आप सही मानेंगे फर्स्ट सेकंड तो, और ये हो गया dx। क्लियर, ये x e की पावर x, इसका क्या होता है 1, इसका क्या होता है e की पावर x और dx, यानी आंसर आ गया e की पावर x का e की पावर x और प्लस समाकलन गुणांक जिसे हम कहते हैं, यानी इंटीग्रेशन फैक्टर, ये आपका आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई। तो फॉर्मूले सब क्लियर होने चाहिए और आप बहुत आराम से इस सब को सीख सकते हैं। तो मैं इसके साथ इस सब पूरा व्हाइट बोर्ड मिटा देता हूं। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज में। अभी ऐसा नहीं कि मैं एक्सरसाइज से बाहर की चीज पढ़ा रहा था, ये भी एग्जाम्पल्स हैं, इन्हें समझना जरूरी था, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स। अब हम थोड़ा एक्सरसाइज में चलेंगे और देखते हैं कितना आसान होने वाली है एक्सरसाइज। वीडियो में बच्चों अगर पूरा क्लियर करना चाहते हो तो अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि ये क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट। देखिएगा, अब हम आते हैं एक्सरसाइज में। अब एक्सरसाइज में क्या है देखेंगे, एक एक क्वेश्चन से सब कुछ क्लियर करते हैं। देखिएगा बच्चों, सबसे पहला पार्ट हम जो बताने वाले हैं, जैसे कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे अपनी बुक में, एक्सरसाइज 7.6 का पहला क्वेश्चन, और मैं आपको बता दूं ये लेक्चर 1 है इस वीडियो का, और मैं यहां पर लिख दे रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, I I लिखें या ना लिखें कोई बात नहीं, sin x dx। फॉर्मूला आपको याद है, सभी कुछ क्लियर है, तो अब कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीख सकते हैं। इसी तरीके से इस साइड में मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। हालांकि 5 नंबर तक सभी के सभी एक से हैं, तो कुछ क्वेश्चंस छोड़ भी देंगे। ठीक है, यह है x और sin 3x dx, और इसको मान ले रहे हैं i के बराबर। बात क्लियर हो गई। अब देखते हैं हम कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिएगा, सबसे पहली बात, फॉर्मूला याद होना चाहिए खंडसा का, पहला काम, पहली सीढ़ी फॉर्मूले। दूसरा सीढ़ी खंडसा के बाद डिफरेंशिएशन के सभी और इंटीग्रेशन के सभी याद होने चाहिए। तो जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था, इसको कभी भी सेकंड पार्ट नहीं मानना है। अगर सेकंड मान लिया तो पहले x होगा, फिर x का x² होगा, फिर उसका x की क्यू अपॉन, फिर x की 4/, x की 5/, और इस तरीके से क्वेश्चन कल तक भी समाप्त नहीं होगा। i बराबर, सबसे पहले हम फॉर्मूला नोट कर लेंगे, ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, देखिए बच्चों, थोड़ा इधर से कर लेते हैं, जगह स्पेस बढ़ा लेते हैं। मैं दिखूं या ना दिखूं, अगर कम भी दिखूं कोई बात नहीं, लेकिन मेरा जो राइट हैंड है वो दिखता रहना चाहिए अच्छे से। ठीक है, क्या होगा देखिएगा, पहला पार्ट ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस dy/dx, पहला sin x dx। I = x, sin x का क्या होगा आप जानते हैं, माइनस होता है, क्योंकि जैसा कि डिफरेंशिएशन में आपको पता है कॉस का माइनस साइन, यहाँ साइन का माइनस कॉस। देखिए अब यहाँ इसका काम फिनिश हो जाता है। अगर सेकंड मान लिया होता तो खतरा हो जाता,
यहाँ पे इसका काम फिनिश। क्या आ गया? 1। इसका क्या आ गया? माइनस कॉस एक्स और क्या है? dx। आई इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का क्या होता है? साइन एक्स, और प्लस क्या? c। इस तरीके से ये हमारा इसका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से इसी क्रम में एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये फर्स्ट सेकंड, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता ही है। सबसे पहला काम होता है कि हम उस फॉर्मूले को जब आप फेयर बना रहे हैं हर जगह लिख दें। यहाँ तो एक ही जगह लिखा है, आई इज इक्वल टू, पहला ऐसे ही। देखिए थोड़ा तेज भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कैसे तेज करेंगे बताते हैं आगे क्वेश्चंस में, चलो बता देंगे। अभी एक लाइन बढ़ा लो, माइनस, ठीक है, पहला इंटीग्रेशन x, दूसरे का साइन 3x dx, और फाइनल में इस वाले का इंटीग्रेशन। यानी बड़ा इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ा है, वो केवल ये है कि बड़े ब्रैकेट को संकेत दे रहा है। साइन 3x का आप जानते हैं, मैंने बोला सब कुछ तैयार होना चाहिए। ये 3 आ जाएगा, माइनस कॉस 3x अपॉन 3, सब कुछ आता है आपको, शुरुआती वीडियोस देख चुके हैं आप। इसका क्या होता है? 1, इसका क्या होता है? 1 छोड़ो, इसका क्या होता है? माइनस कॉस 3x अपॉन 3 और dx, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस 3x अपॉन 3, माइनस माइनस प्लस 3 ये हैं और 3 इसके इंटीग्रेशन में फिर आएंगे तो 3 और 3 की गुणा कितनी होगी? 9, और साइन 3x बच्चों, और प्लस क्या होगा? c। ये आपका आंसर हो गया। ये आई के बराबर आ गया। तो बात समझ में आ गई। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, और मैंने अभी आपको बताया था कि 5 नंबर तक ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। स्पीड से देखते हैं बिना टाइम खराब करे हुए। तो सभी बने रहें, स्क्रीनशॉट लेते रहे, वरना समझते रहे। छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, कोई इतना बड़ा क्वेश्चंस नहीं है ये जो आप नहीं सीख पाए, क्योंकि मैं सब कुछ पूरी एनर्जी के साथ ही अब तक पढ़ा रहा हूं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। देखिए अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। बुक्स और रजिस्टर के साथ बैठा करें तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? देखिए अब 3 नंबर क्या है देखेंगे। थ्री है i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर dx, ये है। फिर इसके बाद स्पीड से देख लेते हैं थोड़ा। एक क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, ये क्या है? i इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स dx। और इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर है 5 और 6, वो अगली बार देखते हैं। चलो स्पीड से, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चंस क्या क्या हैं, बढ़िया से समझेंगे एक एक करके सभी के सभी। प्यारे बच्चों, आपको बता रखा है कि इसको हमेशा फर्स्ट मानेंगे, अगर सेकंड मान लिया तो ये स्क्वायर से क्यूब हो जाएगा, क्यूब से 4 हो जाएगा, 4 से 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कल तक नहीं रुकेगा। तो सबसे पहला काम फॉर्मूला नोट कर देना जो भी आपने पढ़ा था। i इज इक्वल टू, पहला ऐसे ही, अब डायरेक्ट कैसे करते हैं मैं डायरेक्ट का भी बताता हूं आपको थोड़ा शॉर्ट में। पहला ऐसे ही जो स्पीड से बड़े बड़े क्वेश्चंस में बीच में आएंगे, पहला ऐसे ही, ठीक है। e की पावर x का इंटीग्रेशन, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, ध्यान से देखेंगे। पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन जो कि 2x होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, इसका इंटीग्रल होता है तो e की पावर x का e की पावर x होगा। आधा काम फिनिश। समझ में आ रही बात? i इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 माइनस 2, ये तो फाइनल हो चुका है। ये बचा 2 इधर आ गया, x e की पावर x और dx। क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए थोड़ा शॉर्ट भी करने पड़ेंगे आपको। फर्स्ट और सेकंड फिर से इसमें निकल के आ गया। फिर वही कंडीशन जो आज मैंने पढ़ाई हुई है आपको, यही वाली। 2 को आप बाहर रखो, फिर 2 को हर बात बढ़ा के भी नहीं कर सकते, टाइम की भी प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में। आपके पता है बोर्ड में 30+ क्वेश्चंस आते हैं छोटे और बड़े लगा के, खंड पार्ट लगा के। पहला ऐसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, दोबारा क्वेश्चन शुरू हो गया अंदर। पहला बड़ा ब्रैकेट है, ये कौन सा ब्रैकेट है? बड़ा। और ये क्या है? dx। ध्यान से देखेंगे,
पहले का क्या होता है 1, दूसरे का इंटीग्रल क्या होगा e की पावर x। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होता जा रहा होगा। e की पावर x, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी 10-15 मिनट पहले की देखें आप इसी वीडियो में। ये अंदर आ जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x होगा और प्लस क्या हो जाएगा c। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। इसके बाद सेकंड पार्ट, अब आपको पता है, बोले यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अभी आप कह रहे थे x को आपको फर्स्ट नहीं मानना है, x को आपको हमेशा फर्स्ट मानना है, लेकिन यहाँ पे x को फर्स्ट हम नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि ये जो log आया है, आपको पता है log का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों। log का क्या होता है? डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन log का नहीं होता है, इसलिए जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसको पहला और इसको सेकंड। फिर चेक करते हैं, वही फॉर्मूला आप यहाँ पर नोट करेंगे। क्लियर, फॉर्मूला जरूर नोट करते ना साथ के साथ, ठीक है। तो I इज इक्वल टू, हालांकि ऊपर स्लाइड में दिख रहा है आपको फॉर्मूला, तो क्या करेंगे log x ऐसे ही, डिफरेंशिएशन जिसका है उसको पहला, x का तो इंटीग्रल भी होता है, डिफरेंशिएशन भी होता है, तो ध्यान रखें log को हमेशा फर्स्ट मानेंगे। x dx माइनस बड़ा इंटीग्रल dy अपॉन dx log x इंटीग्रेशन x dx फाइनल। ठीक है, क्या होगा देखिए, log x x स्क्वायर अपॉन 2, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, x का क्या होता है x स्क्वायर अपॉन 2 dx। क्लियर। अगर आप फर्स्ट सेकंड गलत मान गए तो आपसे आंसर क्वेश्चन नहीं होंगे किसी भी कीमत पे। ये x हो गया, तो ये log x स्क्वायर अपॉन 2 और ये कट गया 1 अपॉन 2, तो देखो बच्चों ये आ गया इधर वाला, लेकिन इससे इसे कटेगा तो एक x बचेगा। x dx का क्या होता है बच्चों x स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस c। इस तरीके से आपका इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है और 6 क्या है, दोनों देखते हैं बहुत तेजी से। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी, और देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, बस सीखते रहें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कम से कम हमारी मेहनत का इतना फ़ायदा करिए कि वीडियो को लाइक कर दिया करो। आप चैनल चला रहे हो, उसके जस्ट नीचे एक लाइक का ऑप्शन है, एक डिसलाइक का है। अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, ये भी है। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है डिसलाइक करिए, अगर आप डिसलाइक करेंगे तो हो सकता है मैं और ज़्यादा सुधार करूं, और अगर अच्छा लगे वास्तव में तो लाइक करें। अगर आप लाइक करते हैं तो हौसला बढ़ता है हमारा, डिसलाइक करते हैं तो सुधार का मौका मिलता है। 3 क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 4 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दोनों भाई भाई समझो मैं कह सकता हूं। तो मैं क्रम से ही लिख दे रहा हूं, एक log 2x है और एक x है और एक dx है। एक 6 नंबर है, 6 नंबर क्या है, एक log x है और एक x स्क्वायर अलग दिया हुआ है dx। मैंने क्रम से लिख दिए हैं, बुक में थोड़ा फर्स्ट सेकंड आगे पीछे हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखिएगा सभी बच्चे ध्यान से देखें। अभी हम आपको क्या बता रहे थे कि इसको आप हमेशा फर्स्ट मानेंगे। क्या मानेंगे बच्चों? फर्स्ट मानेंगे। और इसको आप सेकंड, लॉग वाले को हमेशा फर्स्ट माने, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं होता है। और फॉर्मूला आप जानते ही हैं, सब कुछ देख पा रहे हैं कि फॉर्मूले में जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है वो फर्स्ट में आता है। तो सबसे पहला काम उस फॉर्मूले को नोट कर देना इस तरीके से, ठीक है। चूंकि मैंने एक जगह ही लिख दिया है तो आपको करना है बार बार। पहला है सही, x dx माइनस बड़ा इंटीग्रल पहले पार्ट का log 2x यानी डिफरेंशिएशन, दूसरे पार्ट का इंटीग्रेशन और ये dx। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। I इज इक्वल टू log 2x x स्क्वायर अपॉन 2। ये log 2x का बच्चों कितना है? 1 अपॉन 2x आएगा।
log 2x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1/2x। क्यों आएगा बच्चों? क्योंकि ये एंगल है, लेकिन इस 2x का भी साथ में 2 और आ जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे आप sin 2x का करते हैं ना, cos 2x इंटू 2, इसी तरीके से log 2x इंटू 2। इंटीग्रेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन है, ध्यान रखें। इसका होगा इसका x² और dx, ये वाला इसका तो काम खत्म हुआ जब इंटीग्रेशन हो गया, इससे ये कट गया। I इज इक्वल टू, इससे ये मत काट देना कहीं, ये एंगल है, बहुत होशियार भी हो कभी कभी, 2x, ठीक है, 1/2 बच्चों, ये वाला, इससे ये कटेगा x और dx, ठीक है। x² log 2x/2 माइनस 1/2, और x का क्या होगा बच्चों x²/2 और प्लस होगा c। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो कुछ भी है क्या इनमें? नहीं। तो आप नहीं है तो आप इसको फर्स्ट मानिए, इसको सेकंड मानिए, और इसको आप सेल्फ कर लीजिए। कैसे? जैसा कि अभी अभी आपको मैं खुद सिखा रहा था, उस नियम को फॉलो करिए, ठीक है। और जैसे मैंने बताया उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आप नोट करें एक बार 6 नंबर क्वेश्चन तक। कर लिया? इसके बाद स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करें। 2-1 सेकंड देता हूं, हालांकि मैं स्क्रीनशॉट यहां से हट जाता हूं स्क्रीन से, वरना मैं आ जाऊंगा, व्हाइट बोर्ड नहीं आएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। हमारा मार्कर गिर गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 6 नंबर हो गए। अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्या है, I इज इक्वल टू साइन इनवर्स x और dx, एक तो ये है और एक इसका भाई है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8th है, I इज इक्वल टू x tan इनवर्स x dx। इस तरीके से ये 2 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब इन 2 क्वेश्चंस में क्या है, एक एक करके हम इसको नोट करेंगे, बढ़िया करके समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, सबसे पहली बात स्टेप बाय स्टेप सीखें। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि ये फर्स्ट माना जाए या इसको सेकंड माना जाए, पहली बात। दूसरी बात कि किसको क्या माना जाए ऐसी उस क्वेश्चन में। तो प्यारे बच्चों, आपको एक बात पता होना चाहिए कि dy/dx जो साइन इनवर्स x होता है डिफरेंशिएशन में, वो 1/√1 - x² होता है। ये आपको सबको पता होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। मैं 1 सेकंड में थोड़ा इंक सेट कर लूं जिससे कि आपको अच्छे से और डार्क दिखाई दे, ठीक है। तो आपने देखा कि साइन इनवर्स x जो होता है वो 1/√1 - x² होता है, सभी जानते हैं आप, ठीक है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कोई नहीं होता है। अगर इसका डिफरेंशिएशन होता है तो आपको यह भी पता होना चाहिए, फिर डिफरेंशिएशन तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में फर्स्ट में आता है, तो इसका मतलब इसको हम फर्स्ट मानेंगे। जज हो गया। आइलेट फंक्शन भी समझ सकते हैं, चाहे ऐसे समझ सकते हैं कि इसको फर्स्ट मानेंगे क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो हम सबसे पहले वही फॉर्मूला आप नोट करेंगे और उसके बाद हम चल देंगे सीधा क्वेश्चन में। भाई पहला ऐसे ही, सॉरी, x dx बड़ा इंटीग्रेशन, जो बस एक समझने के लिए बड़ा है, ऐसा नहीं कि आप बड़ा दिखाएं ज़्यादा, इस तरीके से बड़ा ब्रैकेट, इसका ये डिफरेंशिएशन साइन, dx डेरिवेटिव हो गया, ठीक है बच्चों। पहला पार्ट साइन इनवर्स x का और x dx, ठीक। क्या होगा देखिएगा बच्चों, साइन इनवर्स x को तो ऐसे ही रखो, क्लियर। x का क्या होता है x²/2, बात क्लियर। देखिए अब थोड़ा समझने वाली बात है, ध्यान से समझेंगे। वो क्वेश्चन या ये क्वेश्चन एक ही है, किसी एक को अच्छे से समझ लो, सब क्लियर हो जाएगा। और 9th भी यही है, सेम टू सेम, ठीक है। तो साइन इनवर्स x का क्या होगा
1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2dx। मैं समझता हूँ यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। इसका ये मैं बता चुका हूँ। 10वीं सीढ़ी चल रही, मैं ये कह सकता हूँ कि अब तक इस चैप्टर में या डिफरेंशिएशन में तकरीबन 15 पार्ट अपलोड हो चुके हैं और 15 पार्ट में कोई भी वीडियो 1 घंटे से कम का नहीं है। जब 15 पार्ट जिसके अपलोड हो गए तो एकदम 16वां पार्ट समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए समझें, वो क्लियर होने जरूरी हैं। बच्चों ध्यान से देखो 2। प्यारे बच्चों, अब ये क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है और आप ध्यान से समझेंगे। क्या समझेंगे भाई? कि ये जो एक्स स्क्वायर आ रहा है, अब ये ऐसा नहीं होगा जैसे आप समझ रहे हैं। इसके भी 2 तरीके हैं, चाहे तो हम लेट कर सकते हैं x बराबर, लेकिन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्ट करेंगे। बच्चों 1 जोड़ लो और 1 घटा लो। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की तरह ऊपर बनाना है। देखिएगा क्या बनेगा, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2, बात क्लियर, माइनस, अब देखिएगा ध्यान से, इसको और इसको एक ब्रैकेट में लिखें और इसको 1 माइनस बनाने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए बच्चों -1/2 ये हो गया। मैं सिखा रहा हूँ, आप एक एक स्टेप समझ लीजिए। माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस, इंटीग्रल का साइन भी लगा लेते हैं, माइनस कॉमन लेंगे तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? dx हो गया प्लस, माइनस तो हमने बाहर ही रखा है ना, ये कोई दिक्कत नहीं है, तो ये हो जाएगा प्लस dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात क्लियर हो गई? तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा मिटा लेते हैं, बात क्लियर। अब बच्चों क्या होगा देखिएगा, i इज इक्वल टू, ध्यान से समझें, अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस, ठीक, माइनस माइनस प्लस और इंटीग्रेशन साथ के साथ कर ले रहे हैं। 1/2 का सॉल्यूशन, माइनस माइनस प्लस, ये देखो आधा है, ऊपर 1 है। क्योंकि आप जानते हैं भाग में जो घातें होती हैं वो घट जाती हैं, लेस हो जाती हैं। ऊपर 1 है और नीचे आधा है अंडर रूट का मतलब, तो ऊपर जाएगा तो आधा हो जाएगा, या मैं ये कह सकता हूँ प्यारे बच्चों ये हो जाएगा dx। बात ठीक है, इससे इसको काटेंगे तो ये बचेगा माइनस प्लस माइनस और ये हो गया dx अपॉन, अगर बाई चांस कट भी जाए थोड़ा बहुत तो समझ लीजिएगा व्हाइट बोर्ड का एंड चल रहा है। समझ में आ गई बात? बोले अब सर क्वेश्चन नंबर 8 में मिटाना पड़ेगा आपको, बोले मिटा लेते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन हैं, 1 से क्लियर हो गई बात। अब देखिएगा आगे क्या होगा। बोले सर आगे क्या होगा, ये वाली बात अलग आ गई। आपको मैं बता दूं कि आप जब इस एक्सरसाइज से अगली एक्सरसाइज में एंट्री करेंगे तो आपको कुछ फॉर्मूले मिलेंगे। क्या फॉर्मूले होंगे? कुछ आप जानते हैं और मैं आपको बता देता हूं कि जो भी फॉर्मूले हैं, मैं एक अभी आपको छोटा सा स्लाइड दिखा रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे, वो आप देखिएगा 1 मिनट, कंप्लीट स्लाइड देखिएगा जो मैं दिखाने जा रहा हूं। पूरा इंटीग्रेशन का आपने पेज देखा होगा, फर्स्ट पार्ट में पेज है जो आपको अभी जूम करके अच्छे से दिखाई देगा। इन फॉर्मूलों पे मैं नज़र आपको पहुंचवाता हूं, ठीक है। देख लिया आपने, क्लियर। अब इसको मैंने कट करके थोड़ा सा वीडियो दिखाया है, अब देखिएगा, देख लिया, इन फॉर्मूलों की बात हो रही है, क्लियर। क्या है देखिए, मैं लिख के दिखाता हूं प्यारे बच्चों। एक फॉर्मूला आएगा आपका a² माइनस एक्स स्क्वायर का dx का, इसका क्या फॉर्मूला होगा ये यहां लिख देते हैं, थोड़ा लंबा फॉर्मूला है बच्चों। 1/2 होता है, ठीक है, सब याद हो जाएंगे। अभी अगली एक्सरसाइज में इनके प्रूफ भी कराऊंगा, टोटल सभी के सभी टोटल प्रूफ होने वाले हैं, बिल्कुल टेंशन ना लें। a² माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे प्लस होता है, क्या होता है प्लस, एक फॉर्मूला होता है x² माइनस, उसमें माइनस होता है, बस 3 फॉर्मूले हैं। ये होता है a², कहीं कहीं ये 2 साथ में लिख रहा होगा बच्चों, तो इससे घबराना नहीं है, ये 2 के अंदर गुणा कर दो तो x/2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और बच्चों ये वाला जो है वो होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c। मैं अभी उसी फॉर्मूले की बात करूंगा जिसकी जरूरत पड़ रही है, ये ध्यान रखना।
हालांकि मैंने स्क्रीनशॉट में दिखा दिया अभी पीछे एक स्लाइड में, ठीक। एक सेकंड फॉर्मूला बच्चों वो ये होता है, हालांकि सब आपको आते भी हैं, कुछ आते हैं कुछ नहीं आते हैं, तो आगे आगे की बात भी, कुछ क्रम थोड़ा बिगड़ा हुआ है। अगली एक्सरसाइज का क्वेश्चन यहाँ डाल दिया है, ये कह लो फॉर्मूला डाल दिया केवल। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो गया। ये चीज़ें आपको सीखनी है केवल, ठीक है। अब चलते हैं बस, तो क्वेश्चन में आ जाते हैं। स्टेप ध्यान से देखें, नीचे से ऊपर आ गए हम। क्या है देखिएगा, एक्स स्क्वायर, क्वेश्चन पे ध्यान दें, साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, प्लस 1 अपॉन 2 क्या है देखें। एक्स आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, ठीक है। और 1 माइनस एक्स स्क्वायर आने के बाद प्लस ए स्क्वायर आएगा। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, और साइन इनवर्स एक्स आएगा। बात समझ में आ गई। देखिए इस पे ध्यान देंगे, एक्स आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर आएगा और साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1 आएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिएगा। ठीक है, ये समझ में आपको आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, एक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। दोबारा से एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक्स आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, 1 का स्क्वायर आ गया, और ये आ गया आपका साइन इनवर्स एक्स, ठीक। अब साइन इनवर्स एक्स देखो, उस पर फॉलो करते हैं एक बार। ए की जगह 1 है बच्चों, ठीक है, ए की जगह 1 है, तो ये देखिए ए की जगह 1 आने का मतलब हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर कर सकते हैं इस वाले का, तो 1 ऑफ एक्स, एक्स 1 की जगह यहाँ पे जहाँ भी ए है वहाँ 1 लगा दो और सेम टू सेम फॉर्मूला बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद -1 अपॉन 2, ये तो बच्चों फाइनल हो गया, -1 अपॉन 2। बच्चों इसमें दो तरीके हैं क्वेश्चन में, तो एक आधा आंसर आपका इधर उधर आ सकता है, बाकी कोई जरूरत नहीं, पेपर में आपको नंबर पूरे मिलेंगे। 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ रहा है बच्चों, ये 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है इसका फॉर्मूला जो लिख रहा है ये वाला। एक्स अपॉन ए होता है, लेकिन ए की जगह बना रहा है प्लस सी। इस तरीके से ये आपका आंसर 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 आ गया। तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी इस क्वेश्चन में, आप ध्यान से समझ सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट लें एक बार, मैं हट जाता हूं, ठीक है। अब स्पीड से देखेंगे अगला 8th 9th 10th 11th और 12th, उसके बाद की बात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो का सेकंड और टोटल मिलाकर 10th लेक्चर में बात होगी इंटीग्रल कैलकुलस की। तो फॉर्मूले आपको सभी क्लियर होने चाहिए बढ़िया करके एकदम। इसके बाद बच्चों अब हम चलते हैं नेक्स्ट, सेम क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये था हमारा 7th, हाँ सॉरी 8th में चलते हैं पहले, और 8th के बाद 9th आप खुद करेंगे जैसा कि आपने अभी 7th करा था। आप पूरा वीडियो बने रहें, मैं गारंटी से कहता हूं कि हर एक टॉपिक हलवा लगेगा, जितने टॉपिक मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं। ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक पढ़ाने की कोशिश करूंगा, तो आप ध्यान से बने रहें। प्यारे बच्चों, फिर वही फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का, जिसकी हम आज बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं। tan इनवर्स x आ गया, ठीक है। पहला पार्ट ऐसे ही, फॉर्मूला ऐसे ही, पहला मानेंगे इसको क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है, इंटीग्रेशन नहीं होता, और जिसका डिफरेंशिएशन होता है उसको क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा x dx, क्लियर, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन। पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों, पूरा बोर्ड ले लेते हैं। सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन होता है, क्लियर, आ गया समझ में। I इज इक्वल टू tan इनवर्स x
इसका क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। टेन इनवर्स एक्स का क्या होगा इसका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला आपको आता है। इसका क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और dx। बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया अब ये। एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स हवा में बना दोगे जब इस तरह के क्वेश्चंस आप पढ़ेंगे तब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिएगा बोले बहुत तेजी से आप इसको करते जा रहे हैं। फिर बच्चों क्या करेंगे जैसे पिछले में करा था, आप एक जोड़ लें एक घटा लें और जोड़ने वाले के साथ इसका पेयर बना दें। आई एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 इसके साथ इसको रख लें तो बच्चों 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को बात एक है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और माइनस और ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? एक मिनट बच्चों, मुझसे एक गलती हो गई है, मैंने अभी इस पर थोड़ा ध्यान से देखा है। ये जो टेन इनवर्स होता है ना, इसके फॉर्मूले में ये नहीं होता है, ठीक है। इसको हटा दें, अंडर रूट नहीं होता है। मुझसे गलती हो गई, माफ़ी चाहूँगा। गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन चूँकि मुझसे हुई है माफ़ी चाहूँगा। इसे एक बार आप दोबारा चेक कर सकते हैं, ठीक है। अंडर रूट नहीं होता है, बात क्लियर हो गई। अब बच्चों क्या देखा आपने भाई, इससे ये कट गया तो I इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2। ये 1 बचा, ये 1 बचा और 1 का क्या होता है बच्चों dx होता है सर, प्लस और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों ये होता है इंटीग्रेशन में टेन इनवर्स एक्स प्लस, चूंकि इसका डेरिवेटिव ये होता है तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चों एक और देखेंगे जो है 9 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है 9 नंबर। I इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x और x और dx, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये आप सेल्फ करेंगे जैसे कि आपने अभी 7th और 8th पढ़े थे उस तरीके से आप इसको घर से करके देखेंगे। और हम चलते हैं 10th 11th एंड 12th। इस वीडियो के 3 क्वेश्चंस और रखें, पहले आप स्क्रीनशॉट लें, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फोकस करेंगे बढ़िया से एकदम, देखिएगा। अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है और हेडिंग मार्कर से हम थोड़ा लिख लेते हैं। आसान है, सभी आसान है। जब आप कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे तो कुछ भी टफ नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक। देखते हैं इसमें हमें क्या करना है। कई सारे तरीके हैं, फर्स्ट सेकंड भी मान सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इजी बनाना है तो आप ऐसा कर लीजिए। लेट साइन इनवर्स एक्स को मान लो बच्चों, मान लो क्या मान लो बताओ, बाई मान लो, चलो या टी मान लो, डी टी मान लो, जो मानना मान सकते हैं, ठीक है। बोले अब इसका क्या करेंगे सर हम, बोले इसका करेंगे हम x बराबर, चूंकि इनवर्स चैप्टर इस चैनल पर भी अपलोड है तो आप वैसे भी जानते हो बेसिकली छोटा मोटा पॉइंट, तो इसका x बराबर साइन बाई। बोले सर आप क्या करेंगे, बोले x का डेरिवेटिव dx और इसका होगा cos dy, cos y और dy। ये सभी आप सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं, जिसे हम प्रतिस्थापन कहते हैं हिंदी में, ठीक है। अब हम इसको रीचेंज करते हैं। बोले सर साइन इनवर्स x की जगह आपने y माना, बोले हाँ माना, देन ठीक है, माना dx की जगह सर आप cos y dy ला चुके हैं। और सर ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया, बोले ये तो पुराना क्वेश्चन बन गया। लेकिन ध्यान ये देना है बच्चों, आपको इसको फर्स्ट और इसको सेकंड मानना, क्योंकि अगर ये सेकंड आपने मान लिया तो y की क्यूब, y की 4, y की 5, ध्यान आया ना, ठीक है। फिर वही फॉर्मूला पहला ऐसे ही cos y का बच्चों पहला ऐसे ही
सेकंड का इंटीग्रल कॉस बाई का कितना होगा, साइन बाई, माइनस नहीं प्लस बड़ा इंटीग्रल पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन पाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा बच्चों बाई के रेस्पेक्ट में, चूंकि किसके रेस्पेक्ट में, बाई के, तो ये हो जाएगा 2 बाई। समझ में आ रही बात। और प्यारे बच्चों जो कॉस बाई दिया हुआ है इसका इंटीग्रेशन होगा साइन बाई और फाइनल में आ जाएगा डी बाई। समझ में आ रही बात, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आई इज इक्वल टू बाई स्क्वायर साइन बाई माइनस 2, इसको फिर से हम फर्स्ट सेकंड मान लेंगे। क्या मान लेंगे, फर्स्ट और सेकंड। क्या मानेंगे देखिएगा, तो y ऐसे ही साइन y का होगा बच्चों माइनस कॉस y, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन, चूंकि ये 12वां क्वेश्चन चल रहा है, 10 ये हैं 2 एग्जाम्पल, 12वां क्वेश्चन बता रहा हूँ, माइनस कॉस y बड़ा इंटीग्रल। बच्चों पहला 2 बाहर रख लिए, पहले का डिफरेंशिएशन होगा y का dy के रेस्पेक्ट में, जैसे आपसे कोई पूछे इसका क्या होगा बच्चों, तो आप क्या बताएंगे 1, तो इसी तरीके से इसका हो जाएगा 1, और साइन y का फिर इंटीग्रेशन माइनस कॉस y। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए सब्जी वाले आए हैं, सब्जियां सभी खाते हैं, लौकी, बाहर आवाज लग रही है, मेरी तो बहुत फेवरेट सब्जी है, लेकिन अभी आप दिमाग ना भटकाएं, मेरा भी थोड़ा भटक जाएगा, क्लास पे ध्यान दें। ठीक है, बच्चे सोच रहे होंगे कि लौकी की आवाज़ लग रही है, तो ये तो लगेगी, हम आप जानते हैं सिंपल लोग हैं कि हम एसीओ वाले रूमों में नहीं रहते हैं, न एसीओ वाले हमारे कोई ऑफिस है, इसलिए ये सब नॉर्मल चलता है, कभी कभी हॉर्न की भी आवाज़ आ जाती है। माइनस माइनस प्लस, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली ज़िंदगी जीनी चाहिए हम सभी को, सादा जीवन उच्च विचार, है ना, और बड़ा सोच है, करने का बड़ा ठान है, लेकिन ज़िंदगी सिंपल रखें, क्योंकि आप बहुत अच्छे, मैं समझता हूँ, पहनावे पहनते हैं और पहनने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपके कर्म और आपसे मैं कह सकता हूँ खुशबू आपके किरदार में आनी चाहिए। कपड़ों से कुछ नहीं होता है, ड्रेसिंग से कुछ नहीं होता है। मैंने देखा है कि बड़े बड़े सिंपल लोग होते हैं, करोड़पति हैं मान लो, और जूता अगर उन्होंने 500 वाला भी पहना तो हम अनुमान लगाएंगे ये 5000 का हुआ। बहुत अच्छा गरीब बंदा अगर कोई अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करता है तो उसको सस्ता माना जाता है। तो इसलिए किरदार में खुशबू आनी चाहिए, हम लोग इस तरीके की लाइफ को जीना चाहिए। ठीक है, चलते हैं टॉपिक पे। माइनस माइनस प्लस 2 बाई कॉस बाई, माइनस 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 माइनस, ये 2। ठीक है बच्चों, क्लियर। और ये बच्चों कॉस बाई का क्या होता है, साइन बाई और प्लस सी। लेकिन सर एक कमी लग रही है क्वेश्चन में, क्या, दोबारा चेक कर लेते हैं। बाई माइनस कॉस बाई, बाई का पहला कॉस बाई, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, माइनस 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 हो जाएगा 2 बाई। अब देखते हैं क्या बोले, सर क्वेश्चन था x में और आपने आंसर ला कर रख दिया y में, ऐसा कैसे संभव है। बोले कोई बात नहीं, चूंकि आप पढ़ चुके हैं कि y बराबर जहां जहां आए वहां साइन इनवर्स x रख दो, ठीक है, और जहां जहां साइन y आए, चूंकि आप जानते हैं साइन y का फॉर्मूला होता है 1 माइनस, वो तो डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, तो ये वैल्यू हम सीधा सीधा पुट करेंगे। देखिएगा i इज इक्वल टू बाई स्क्वायर, बाई की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ठीक है, साइन y की वैल्यू कितनी है x, बन गया x में, पुट करते रहो बस। 2 बाई की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x, बाई की वैल्यू कितनी है, साइन इनवर्स x। बच्चों ये जो कॉस है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर बाई, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, और साइन बाई का कितना है x, तो मैं इसकी जगह बच्चों ये जो कट सकता है उसको मैं यहां लिख रहा हूं, नीचे आ जाइए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस साइन बाई की वैल्यू एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 साइन बाई की वैल्यू कितनी है x, और प्लस क्या हो जाएगा c। इस तरीके से ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। इसको मैं मिटा देता हूं, क्लियर, अच्छे से एक बार फिर से समझ लेंगे, और कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें। इसके बाद चलते हैं हम 11 नंबर क्वेश्चन में। क्या है 11 और 12, 2 क्वेश्चन
देखिए प्यारे बच्चों, चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। I इज इक्वल टू एक्स कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। और इसके बाद है 12, वो और ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आधी एक्सरसाइज फिनिश हो गई 12 तक। देखिए इसमें हम बच्चों लेट कर लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन बन गया है। कॉस इनवर्स एक्स को जो मानना है मान लो, मान लिया हमने बाई। इसका फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं, कॉस इनवर्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन में, ये होता है, पढ़ा है, इज इक्वल टू डी वाई, लेकिन माइनस होता है। तो डी एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का डी वाई। तो आपने क्या देखा, इस पार्ट की जगह, इस पार्ट की जगह क्या आ गया, ध्यान से देखिएगा बच्चों। और इस x की जगह हम लिख सकते हैं क्या, cos बाई, क्योंकि आप इनवर्स पढ़ चुके हैं। x की जगह क्या, cos बाई, तो इस x की जगह तो हो गया cos बाई, ठीक है बच्चों। cos इनवर्स x की जगह हो गया बाई, ठीक है। और इस पूरा जो डिजाइन डाला इसकी जगह हो गया कितना, माइनस का डी वाई। यानी कि बच्चों देखते ही पहचान लिया आपने, बहुत मेहनत कर रहे हैं। बोले सर ये तो कुछ भी नहीं है, बोले ये फर्स्ट और ये सेकंड। समझ में आ रही है बात, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इस तरीके से एक छोटा सा डिजाइन डाल लेते हैं, क्लियर। तो यहां पे बता देते हैं i इज इक्वल टू, नीचे बता देते हैं, ठीक है। माइनस का सर बाहर रखिए आप, ये झंझट करेगा बाद में, पहला ऐसे ही रख लो सर। दूसरे का क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो कॉस बाई का कितना होता है सर, साइन बाई होता है, माइनस का बड़ा इंटीग्रल। बोले सर इसका बाई के रेस्पेक्ट में बाई का डिफरेंशिएशन पहले में आ रहा है, तो ये क्या होगा, 1 होगा। फॉर्मूला आपको याद है, बाई का क्या होगा 1, जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स का कितना होता है 1, ऐसे ही डी वाई अपॉन डी वाई, और बाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। कॉस बाई का क्या होगा, साइन बाई डी बाई, ठीक। आई इज इक्वल टू माइनस के बाई साइन बाई, माइनस माइनस प्लस, साइन बाई का क्या होगा बच्चों, कॉस बाई और प्लस सी। समझ में आ गई बात। लेकिन बच्चों एक काम और कर लीजिए, चाहे तो माइनस कॉमन ले लो, बाई साइन बाई माइनस कॉस बाई प्लस सी। लेकिन सर ये बाई में आ गया आंसर, आंसर तो एक्स में आना चाहिए। क्वेश्चन किस में था, एक्स में था, पार्ट में इंटरचेंज करते हैं प्यारे बच्चों। बाई की वैल्यू कॉस इनवर्स एक्स, साइन बाई का ऐसा कर लो 1 माइनस, ध्यान से सुने पहले, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई हो जाएगा। कॉस स्क्वायर वाई का कितना है एक्स, कॉस वाई का कितना है एक्स, इसका ये और प्लस सी। तो ये हमारा इस तरीके से आंसर हो जाएगा। बच्चों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार फिर से स्क्रीनशॉट लें, देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्या है, एक बार फिर से लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का और चेक करते हैं। क्या है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। i इज इक्वल टू एक्स, ये बच्चों वाला क्वेश्चन डाल दिया है इन्होंने, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन भी है। ये बच्चों वाला क्यों है भाई, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, फॉर्मूला आपको आता ही है। पहला ऐसे ही, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन dx माइनस पहले पार्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन dx, ठीक है। i इज इक्वल टू एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का तो आपको पता ही है ना क्या होता है, 10x, फॉर्मूले याद होने चाहिए सभी। ये क्या है 1, और इसका कितना होगा 10x और प्लस c। प्यारे बच्चों x 10x
ये छोटा क्वेश्चन है। 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। बोले सर पता तो है लेकिन आप बता दीजिए। दो फॉर्मूले होते हैं इसके, मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ उनका, ठीक है। 10x का एक तो होता है माइनस का लॉग cos x प्लस सी, और एक होता है प्लस का लॉग sec x प्लस का सी। ये दो फॉर्मूले होते हैं, एक और एक दो। माइनस में लगाएं तो cos लगा लें, प्लस में लगाएं तो sec लगा लें, कोई सा लगा सकते हैं, ठीक होंगे दोनों। माइनस माइनस प्लस, क्योंकि आप लॉग में अगर x अपॉन बाई एंगल है उसका बाई अपॉन करेंगे तो माइनस आ जाता है, बस ऐसे ही cos का sec क्या होता है, उल्टा होता है। माइनस माइनस प्लस, तो लॉग cos x प्लस सी। इस तरीके से इस 12वें क्वेश्चन का ये आंसर हो गया और आप बहुत तेजी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे, सबसे पहली बात, सभी वीडियोस को एक तरफ से देखते रहें। जितनी भी वीडियो अब तक अपलोड की गई हैं, ये इंटीग्रल कैलकुलस का कुल मिलाकर 9th पार्ट है, और 9th पार्ट जो कि बहुत बड़ी बड़ी वीडियो है, एक एक दो दो घंटे की वीडियो सभी अपलोड की गई हैं, 9th पार्ट है। सभी बच्चों का ये फर्ज बनता है कि इस वीडियो को समझने से पहले आप सभी पिछली वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, तभी आप इसको समझ सकते हैं। और सभी विद्यार्थियों से मैं ये गुजारिश भी करूंगा, इस वीडियो को नहीं देखें अगर पिछली नहीं देखी हो, क्योंकि आप इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सभी कुछ आपको क्लियर से समझ में आएगा, तभी इसको समझ पाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।